न्यूज इंसाइडर के खास प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल में आपका खैर मकदम है, जिसमें हफ्ते की 5 अहम खबरों पर होगा तबसरा। हफ्ते की पहली और अहम खबर। तारीख के पन्नों से मुगल अहद के साथ साथ महात्मा गांधी, आरएसएस और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मिटाया तो गया, लेकिन साथ में ही मुगलों की जानिब से बनाई गई तारीखी यादगारों को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। कुतुब मीनार, ताजमहल या लाल किला ये वो तारीखी इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग हिंदुस्तान आते हैं, जो भारत की मईशत को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन कुछ लोग इसे मुगलों की तामीर समझकर इसे हटाने की सोच में मसरूफ है। तभी तो बीजेपी एमएलए रूप ज्योति कर्मी ने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराकर इसकी जगह आलीशान मंदिर बनाया जाना चाहिए। साथ में ये भी मालूम करने का मुतालबा किया है कि क्या शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में ही ताजमहल बनवाया था। भाजपा की इस एमएलए का ये तबसरा कई रियासतों के सिलेबस से मुगल हुक्मरानों के लेसन को खारिज करने से मुतल्लिक मसले पर बात करते हुए सामने आया, जिस दौरान कर्मी ये भी कह बैठे कि मुल्क के तलबा को उनकी तारीख के बारे में सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने वजीर आजम मोदी से अपील करते हुए ये भी कहा कि वो आलीशान मंदिर की तामीर के लिए अपनी 1 साल की तनख्वाह भी दे देंगे। वही बात हुकूमत के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ भी तारीख को बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बताएं तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट ने ये मांग की है कि तारीखी कौमी शाहरा मुगल रोड के नाम को डोगरा खानदान के बानी और जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा गुलाब सिंह के नाम से बदला जाए। न्यूज इंसाइडर से खास बात करते हुए शिवसेना सरबरा मनीष सहानी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा और ना ही यहाँ मुगलों की औलादें हैं, तो ऐसे में मुगलों की यादें भी नहीं रहनी चाहिए। ख्याल रहे 12वीं जमात की नसाबी किताब से मुगलिया सल्तनत के हिस्से भी हटा दिए गए हैं। यही नहीं, कोल्ड वॉर का दौर और आजादी के बाद हिंदुस्तानी सियासत जैसे कोर्सेज भी हटाए जाने वालों की फहरिस्त में शामिल होंगे। जयराम रमेश दफा 370 की मनसूखी के हक में थे। ये बात कांग्रेस के साबिक लीडर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आजाद ने अपनी स्वानेहा उम्री यानी के ऑटोबायोग्राफी में कही है। आजाद ने अपनी स्वानेहा उम्री में कुछ बड़े इंकशाफ किए हैं, जिसके बाद उन्हें मुसलसल सवालिया घेरे में मकामी जमातों की तरफ से लिया जा रहा है। आजाद ने अपनी किताब में इक्तदार के मरकज में अपने तवील अरसे तक रहने का एक मंजर पेश किया है। कश्मीरी पंडित बरादरी के पलायन के बारे में लिखते हुए डीपीएपी के बानी ने उस वक्त की मरकजी वीपी सिंह सरकार को हदफ तनकीद बनाया है। लिखा है कि जनता दल वाली हुक्मरान हुकूमत ने तहफ्फुज के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से पंडितों का पलायन हुआ। उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अगर पुख्ता हिफाजती इंतजामात होते पंडित बरादरी के लिए तो उनके पास पलायन के अलावा कोई और चारा भी बचता। इसी पर पंडित बरादरी के लीडरान ने गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्होंने इंकशाफ तो किया लेकिन सिर्फ आधा सच ही बताया है। ताहम भाजपा ने भी आजाद के इस तबसरे को मुस्तरद किया। वहीं साबिक वजीर आला कविंदर गुप्ता ने भी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की कयादत में आने वाली हुकूमतों ने कश्मीरी पंडितों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने अपनी स्वानेहा उम्री में एक और इंकशाफ भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2022 में वजीर आला बनने के लिए उनकी सखाफत का गलत इस्तेमाल किया था और खुद वजीर आला बन गए। आजाद ने अपनी इस किताब में वजीर आजम मोदी की तारीफ भी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी अच्छा सुनने वाले हैं, यानी कि गुड लिसनर हैं। एक बार भी उन्होंने आजाद के दलाइल को रद्द नहीं किया, या पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। वो हमेशा पुरसकून रहते हैं। आजाद के मुताबिक मोदी ने कभी उन पर जाती हमला नहीं किया। इसी बीच कांग्रेस का भी मौकफ सामने आया है। आजाद को जवाबी हमला देते हुए कहा कि इनके बयानात मोदी हुकूमत की इंतकामी सियासत पर एलओपी के तौर पर उनकी अपनी तकरीरों के बरक्स हैं और वो ऐसा करके सिर्फ इस मामले पर खुद को बेनकाब कर रहे हैं। 5 अप्रैल को शाया हुई गुलाम नबी आजाद की स्वानेहा उम्री आजाद के बाद इस किताब में किए गए तबसरे पर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस जमात ने ये इल्जाम भी आयद किया है कि आजाद भाजपा के आदमी हैं जिन्हें कांग्रेस को तोड़ने के लिए भेजा गया है।
NCERT की निसाबी किताबों से मुगलों के बाबू को हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तारीख को तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास लाल किला, ताजमहल और दीगर तारीखी यादगारें हैं, उन्हें कैसे फरामोश किया जा सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि टेक्स्ट बुक से मुगलों के चैप्टर्स को हज़फ करने से शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और अकबर वगैरह के नाम नहीं मिट जाएंगे क्योंकि मुगलों ने 800 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, लेकिन उनके दौरे इक़्तिदार में किसी भी हिंदू, सिख और ईसाई को गैर महसूस नहीं पाया गया। क्या भाजपा ताजमहल और लाल किले को छुपाएंगी? हुमायूं जिसका मकबरा बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल है, उसे किस तरह बुलाया जा सकता है? वहीं अपोजिशन इत्तेहाद पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, चाहे यहाँ यानी कि जम्मू कश्मीर हो या फिर कौमी सतह पर। इसके लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। वजीर आजम मोदी की डिग्री को लेकर तनाज़े ने तूल पकड़ा है, जहां आम आदमी पार्टी ने भाजपा और मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल उठाए। इन सवालों में से बड़ा सवाल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा गया वो था भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मोदी की डिग्रियों पर सवाल उठाते दावा किया है कि अगर तहकीकात की जाए तो ये जाली निकलेंगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी जमात ने हालिया में ही मोदी पर ताजा हमला किया है। वो इस वजह से कि 7 साल पुराने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के गुजरात हाई कोर्ट के हुक्म को मंसूख किया गया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी से मोदी की डिग्री के बारे में मालूमात फराहम करने को कहा गया था, जिसके बाद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। ख्याल रहे साल 2016 में भी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था और उस वक्त के बीजेपी सरबराह अमित शाह और वजीर खजाना अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी की डिग्री को जाहिर किया था ताकि इसके इल्जामात को रद्द किया जा सके और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश करने पर दिल्ली के वजीर आला से माफी मांगने का मुतालबा किया जाए। वहीं गुज़श्ता एतवार के रोज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रकुन पार्लियामेंट और कौमी तर्जुमान संजय सिंह ने वजीर आजम से कहा कि वो कौम के सामने सच्चाई को जाहिर करें। सिंह ने कहा कि अगर उनकी डिग्रियां जाली निकली तो वो लोकसभा की रुकनीत से हाथ धो बैठेंगे और इलेक्शन कमीशन को जमा की गई गलत मालूमात पे इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। वहीं आप लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की डिग्री का मामला सामने आते ही पूरे बीजेपी में खलबली मच गई है और भाजपा के तमाम वुज़रा और तर्जुमान ये साबित करने के लिए हाथापाई कर रहे हैं कि वजीर आजम की डिग्री जाली नहीं है। सिंह ने इलेक्शन कमीशन के कानून का हवाला देते हुए दावा किया कि अगर तहकीकात की गई तो वजीर आजम की डिग्रियां जाली निकलेंगी और उनकी लोकसभा रुकनीत को भी मंसूख कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए गुजराती ठग किरणभाई पटेल का एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक किरण पटेल का एक और किरदार सामने आया है जो आरएसएस से जुड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस से जुड़े किरणभाई पटेल ने वादी कश्मीर में अपनी पेठ बनाई थी और एक फर्जी जमीन तैयार कर रहा था। कश्मीर में बेखौफ घूमने वाले गुजरात के इस फर्जी अफसर के साथ इसके 2 दोस्त और भी थे जिन्हें पुलिस ने इसके बाद गिरफ्तार किया, जिनमें एक अमित पांड्या नाम का शख्स है जिसके वालिद हितेश पांड्या वजीर आजम समेत गुजरात के 5 बीजेपी के वजीर आला के 22 साल तक पीआरओ रहे हैं। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ भी हितेश पांड्या की कुछ तस्वीर हैं। जहां एक तरफ हितेश पांड्या पीएम दफ्तर में था, वहीं इसका बेटा गुजरात के इस ठग के साथ जम्मू कश्मीर में कारोबार सेट करने के मंसूबे में लगा हुआ था। नया खुलासा जो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से किया गया है उसमें साफ तौर पर खबर की हेडलाइन में बताया गया है कि 6 महीने के दौरान 4 बार कश्मीर का दौरा किया है। हर बार 4 से 5 दिन रुका, कम से कम 2 आईएएस और जूनियर अफसरान के साथ कई बार मीटिंग भी करता रहा। गुजरात के 3 बिजनेसमैन के लिए इसने कश्मीर में सरकारी अहलकारों के साथ मीटिंग भी फिक्स की। रिपोर्ट की माने तो आरएसएस और बीजेपी के लोकल लीडरान के साथ इसकी मुलाकात भी हुई। दीप्तिमान तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये जानने के लिए इस किरणभाई पटेल को कश्मीर जैसे हसास इलाके में जाने का एक्सेस कैसे मिला और 1 दर्जन हिफाजती दस्तों के साथ इसे बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई। ये सब जानने के लिए कई लोगों से बात की, तब जाकर पता चला कि किरणभाई पटेल के पीछे की क्या कहानी है।
इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस ठग की ठगी के पीछे दो बड़े नाम थे, जिनमें एक राजस्थान का रहने वाला आरएसएस कारकुन तिलोक सिंह चौहान और दूसरा पुलवामा का डिप्यूटी कमिश्नर 2015 बैच का आईएएस एहलकार बसीरुल हक चौधरी, जिनकी मदद से किरण पटेल कश्मीर में अपने दौरे कर यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इस रिपोर्ट में तफसील के साथ और तरतीब देकर किरण पटेल के दौरे के बारे में बताया गया है कि किस तरह 25 अक्टूबर 2022 को ये शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ श्रीनगर पहुंचा, जहां डिप्यूटी कमिश्नर पुलवामा ने जेके एसएसपी सिक्योरिटी शेख जुल्फकार को फोन के जरिए हिफाजती दस्ते मुहैया कराने की हिदायत दी, जिसके बाद फौरन एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, 1 दर्जन हथियार से लैस हिफाजती दस्तों के साथ 2 गाड़ियां तैनात की गई, जिसके बाद इसे वादी में अपना जलवा दिखाने का मौका मिल गया। अपने इस दौरे के दौरान किरण पटेल मकामी बीजेपी लीडरान से भी मिला, जहां आई एम मॉडिफाइड लिखी गई टी शर्ट्स पहनकर फोटो भी खिंचवाए और इस तरह की न जाने कई तस्वीर इसने अपनी सोशल साइट्स पर डाली हैं ताकि दोस्त गुजरात तक जमाया जा सके। इतना सब होते हुए भी किसी को भनक तक न लगी कि ये नटवर लाल के रूप में जम्मू कश्मीर आया और यहाँ की सिक्योरिटी समेत तमाम को बेवकूफ बनाता रहा। 6 फरवरी 2023 को ये एक बार फिर कश्मीर आया, जहां इसके साथ पीएम दफ्तर के हितेश पांड्या का बेटा अमित पांड्या भी इसके साथ था। हैरानी वाली बात यह है कि इस दफा भी इसे वैसा ही तहफ्फुज दिया गया जैसा कि पहले दौरे पर मिला था। खबर के मुताबिक पुलवामा की डिप्यूटी कमिश्नर बसीरुल हक के साथ किरण ने अमित पांड्या की मीटिंग भी कराई, जिसमें स्मार्ट टावर बनाने की प्लानिंग भी बताई गई, जिससे ये भी पता चलता है कि पीएम दफ्तर में होने का दोस्त जमा कर यहाँ से कुछ हासिल करने की फिराक में था ये। इस दौरे के दौरान किरण पटेल गुलमर्ग समेत पुलवामा और दिगर सरहदी इलाकों में खुले आम और बेखौफ घूमता रहा और किसी को कानू कान खबर ना हुई। हाथ तो ये है कि अपने इन कारनामों की तस्वीर वो सोशल मीडिया पर शेयर भी करता रहा। ये भी मालूम होता है कि कई लोगों से इसने पैसे भी ले रखे थे और वजीर आजम मोदी का नाम इस्तेमाल कर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था। यही नहीं, कश्मीर की तरक्की में अपनी खिदमत देने का दावेदार भी बना हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस कश्मीर पर मरकज का सीधा कंट्रोल है, मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, हिफाजत के इतने कड़े और सख्त इंतजामात हैं, फिर भी उस पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ। फरवरी महीने में फिर से किरण पटेल कश्मीर के दौरे पर गया, लेकिन इस बार इसके साथ दूसरे लोग थे, जिसमें एक डॉक्टर और एक कारोबारी बताया जा रहा है, जो यहाँ किसी काम के एस्टेब्लिशमेंट के मंसूबे से आए थे और पटेल उनके पैर यहाँ जमाने में मदद कर रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी कैसे किसी को इस पर शक तक न गया, ये हैरानी की बात है। आरएसएस के तिलोक चौहान और पुलवामा के डिप्यूटी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी की बात करें तो इन दोनों की मुलाकात साल 2022 में अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई थी, यानी कि ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आईएएस बसीरुल हक चौधरी किरण पटेल की चालाकियों का हिस्सा बन गया या फिर ये इस ठग से मिला हुआ था और उसे अपने मंसूबों में कामयाब होने में मदद कर रहा था। किरण पटेल ने अपने दौरे के दौरान जितनी भी मीटिंग्स की, उसमें अपने धंधे को जमाने की कोशिश की और एक 5 स्टार होटल की रेनोवेशन और स्मार्ट टावर बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन भी दी गई। खबर के मुताबिक तिलोक सिंह चौहान ने ही बसीरुल हक से अक्टूबर 2022 में किरण पटेल से मुलाकात कराई थी, जिसके बाद उसने अपनी ठगी से कश्मीर को ठगना चाहा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त फिर होंगे आपके रूबरू 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे न्यूज इंसाइडर 24/7। मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।